देखिए, आज का जो वीडियो है, जो अभी तक अनजान है, बहुत पछताएंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बुज़ुर्ग है या आपके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो उस व्यक्ति को इस वीडियो को पहुंचाना आपको बहुत ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। यह वीडियो जो है बुज़ुर्ग व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल सकता है। और क्या आप सभी को पता होगा कि आज का समय कैसा है। बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है वो रिटायर अगर हो जाता है तो जीवन भर देश की सेवा करता आया है। मतलब कि कोई भी जॉब कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो उसने राष्ट्र की सेवा की है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होता है पूरा इस वीडियो में हम बताएंगे। इससे पहले आप क्या करें, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ ज्वाइन कर ले। मैं कटिंग सेंड करते रहता हूँ, सरकारी योजना से रिलेटेड, बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो सरकारी फ़ायदा मिलता है वो भी सेंड करूँगा वहाँ। लेकिन देखिए, जब भी वो रिटायर होकर अपना घर आता है तो घर वाले के द्वारा जो है उसका जो है मान सम्मान नहीं किया जाता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। और इस तरीके से उसका जो वृद्धा व्यवस्था का जो आ जाता, बूढ़ा हो जाता है, तो वृद्धावस्था में क्या होता है, उसकी एज जो हो जाती है तो वह जो है नरक बन जाती है, समझ रहे हो। और बाल बच्चे जो है अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते हैं और उनके परिवार में रहने वाले लोग जो है उनकी बातों को नहीं मानते हैं। कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने जीवन में समर्थ थे, लेकिन उनके बच्चों के द्वारा उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है और दर दर भटकने के लिए, और बच्चे उन्हें उनके घर से बाहर निकाल फेंकते हैं, कहते जाओ यहाँ से, मंदिर उंदिर में लगा के छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, उनका वही घर उन्हें अपने जीवन भर की कमाई से जो इकट्ठा किया है, इतना जो है मतलब कि समर्थ होने के बाद भी वह इतना समर्थ है कि उसके पास इतना पैसा था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर को बेदखल कर दिया। जितना पैसा था कि उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसके बाल बच्चे उसको निकाल देते हैं। तो उन व्यक्तियों से कुछ गलती होती है, क्योंकि वह पहले कुछ जानकारी उनके पास नहीं होती है, तो वो नहीं जानते हैं कि कानून में किस तरीके का प्रावधान है, उनको नहीं पता होता है। तो उनके लिए यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जो है कार्यों को करने में बुजुर्ग व्यक्ति को जो है यहाँ पर मना किया है और उन्हें चेतावनी दी है कि वह किसी भी ऐसे कार्य को न करें ताकि उनका जीवन नर्क जो है बन जाए। अब देखिए, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है बुजुर्ग व्यक्ति हो तो यह आपको बता दें उनसे कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। समझिए, सबसे पहले आप सोचें कि अपनी संतानों को प्रॉपर्टी देना, ये ज़रूर जानना है भाई। और क्या, अपनी वो पूंजी दे देते हैं और अपनी संपत्ति उसे दे देते हैं संतानों को, और अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं जो आपके पूर्वजों की धरोहर है, ठीक है। और फिर अपने जीवन भर की कमाई जो आपने अर्जित किया है वो आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। अब वो सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। अब बुजुर्ग व्यक्ति सबसे बड़ी यही भूल करते हैं, यह बिना जाने कि उसका बच्चा इस लायक है या नहीं है, वह संपत्ति का हिफाजत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसकी देखभाल करेगा उस आदमी की, बुजुर्ग व्यक्ति की, या नहीं। तो आप उसके नाम पर संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद आपसे दुर्व्यवहार किया जाता है ना, आपसे मारपीट किया जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वह उसके पास कुछ नहीं है। फिर वह आपको घर से बाहर निकाल देता है। आपकी जो है घर जो है वह आपका ही घर होता है, लेकिन जो आपने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा करके बनाया, लेकिन बच्चों के द्वारा आपको उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ रहे हो भाई। अब देखो, बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है, वह बिना यह सोचे संपत्ति को देने से पहले सोचें कि बिना मतलब बच्चा का जो देखभाल है करेगा बच्चा आपका या नहीं करेगा, वह संपत्ति को ट्रांसफ़र जो है कर देता है। और संपत्ति जो है ट्रांसफ़र इस तरीके से करता है कि उसके पास जो है कुछ नहीं बचता,
बच्चा के पास संपत्ति आ जाता है, बच्चा मोटी बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है और उसे नहीं पता होता कि अपने माता पिता का जो है किस प्रकार से जो है व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से जो है वह उसके साथ जो है रहना चाहिए, उसको रखना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए और उससे दुर्व्यवहार करने लगता है, उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और उसका शोषण करता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। समझ रहे हो, ये चीज़ें हो गया। अब देखिए, सबसे पहली गलती तो यह है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र न करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपको वापस लेने का अधिकार होता है, आपको संपत्ति वापस लेने का अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार तब मिलेगा जब आप ट्रांसफ़र डीड में या गिफ्ट डीड में यह कंडीशन मेंशन करेंगे कि बच्चा आपकी देखभाल नहीं करेगा तो यह संपत्ति आपको वापस मिलेगी। समझ रहे हो भाई। अब देखो, भारतीय कानून जो है वो सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसके सेक्शन 23 सेक्शन 23 के मुताबिक यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस आधार पर दिया है कि बच्चा जो है उसकी केयर करेगा, बच्चा उसकी देखभाल करेगा, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद वह देखभाल नहीं करता है और ऐसे में जो संपत्ति है वह उसके नाम आ जाती है। समझ रहे हो। अब देखो, लेकिन आपको यह कंडीशन मेंशन होगी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जब भी आप किसी संपत्ति को ट्रांसफ़र करें, आप अगर किसी को दे रहे हो तो वसीयत तैयार करें या बिल बनाएं, तो बिल जो है बात का प्रमाण होता है कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद किस व्यक्ति को जो है और किस प्रकार से दिया जाएगा, लेकिन वह संपत्ति जीते जी आपके नाम रहेगा। ये ज़रूरी लिखना है भाई, ये ज़रूरी मेंशन करना है। समझ रहे हो, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे अगर इतना काम नहीं करेंगे तो। अब देखिए, आप संपत्ति का गिफ्ट डीड करने के बजाय वसीयत करिए, एक बिल बनाइए जिसमें कि यह बताइए संपत्ति किन किन व्यक्ति को दी जानी चाहिए और आपके जीते जी संपत्ति आपके अंडर में रहेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा भूल आपको नहीं करना है। आपको बिना सोचे समझे संपत्ति ट्रांसफ़र कभी भी किसी भी हालत में नहीं करना है। समझ रहे हो। और एक बुजुर्ग व्यक्ति की दूसरी और बड़ी गलती क्या होती है वो समझिए, बैंक बैलेंस बच्चों के नाम वो कर देता है, क्योंकि आज का जो समय है बच्चे आपके खर्चों को नहीं उठाता है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो नहीं उठाएगा, आपकी जो भी नीड्स होगी, जो ज़रूरत होगी वो पूरा नहीं करेगा। वृद्धावस्था में आपकी एज हो जाएगी, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपको जो है कोई कार्य नहीं कर सकते आप जिस समय, उस समय आपसे जो है अच्छा व्यवहार नहीं करता है बच्चा, वो अपने आप से मतलब रखता है। समझ रहे हो। पर आर्थिक संकट जब आएगा तो यह कारण होगा कि आप अपने बैंक बैलेंस जो आपके पास अपने जीवन भर की कमाई इकट्ठा की है, आपने अपने बच्चों के नाम कर दी है। समझ रहे हो। तो आपको ये भी बिना सोचे समझे नहीं करना है, बिना भरोसे के आपको अपना बैंक बैलेंस किसी व्यक्ति को नहीं देना है। और आप कभी भी ज्वाइंट अकाउंट न खोलें। समझ रहे हो। अपने अकाउंट में एक नॉमिनी बनाएं ताकि आपकी मृत्यु के बाद वह व्यक्ति पैसे को निकाल करके असली वारिस तक पहुंचा सके। समझ रहे हो। नॉमिनी ज़रूर ऐड करना। नॉमिनी का वीडियो हमने चैनल पर बनाया है भाई, जाना देख लेना, कितना नॉमिनी को ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पूरा वीडियो हमने बनाया है, ज़रूर देखना। अब देखो, ये हो गया। अब दूसरा बात समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी चेतावनी क्या है, जिसमें बताया गया कि आप बिना भरोसे अपने बैंक बैलेंस, अपनी कमाई को अपने बच्चों के नाम न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार होना तय है। पैसा ऐसा चीज़ है ना भाई, होना ही होना है। देखो, किसी भी मामले में ऐसा हो सकता है दुर्व्यवहार न हो, आपका शोषण हो, लेकिन अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने बैंक बैलेंस अपने बच्चों के नाम न करें। पहले देख ले, परखें, जांचें। शुरू में पूरा करेगा, बाद में भाई पैसा जो है अपना पत्नी जो कहेगा उसी के बाद में ना बहू मानेगा ना बहू मानेगा। पैसा ले लिया भाई तो अपना उसका रुख बदल जाएगा। देखो आगे, तीसरी गलती आपको ये नहीं करना, जबरन घर खाली करने के दबाव में आना। आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। और क्या, जब बुजुर्ग पर यह दबाव बनाया जाता तो उस दबाव में आ जाता है और वो घर को खाली भी कर देता है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक यदि आप पर दबाव बनाया जाता है
तो आपको कहा जा रहा है कि आप घर खाली करना है तो आप इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये एक प्रभावी कानून लागू होता है। किसी भी व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है कि वह आपको घर से बाहर निकाल सके। आपके परिवार में रहता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे दबाव में आपको नहीं आना है और कभी भी किसी के कहने पर घर को खाली नहीं करना है। आपके पास कोई ना कोई सहारा अगर नहीं बचता तो आपको जो है सड़कों पर जो है भटकना पड़ेगा और आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी भाई, अगर ऐसा होगा तो। समझ रहे हो, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसे दबाव में न आए। यदि आपके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है तो किसी जानवर व्यक्ति को ऐसी जानकारी, मतलब जानकार व्यक्ति को ऐसी जानकारी दें। वो तो जानवर जैसा करेगा आपका बेटा, समझ रहे हो। तो किसी जानकार व्यक्ति को ऐसी आपको जानकारी देना है कि बच्चे आपके साथ जो जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है। देखना एकदम लाठी से कहेगा 2 रोटी खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, बहुत तरह का व्यवहार करेगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लगेगा कि जानवर है आप, समझ रहे हो, ऐसा लगेगा। यदि आप इस दबाव में आ जाएंगे, इस गलती को न करें। यदि आप किसी पर निर्भर है तो अपने नाम करने के बजाय कानूनी शर्त को मेंशन कर दें उसमें। समझ रहे हो, ये क्लियर समझ में आ रहा है। और देखिए, यदि किसी बच्चे पर निर्भर है तो आप उसके पास रहेंगे, आपकी जो बेसिक खर्चा होगा पूरा होगा, आपका देखभाल करेगा। और अन्य कोई वारिस नहीं है तो आप उसके बजाय, उसके संपत्ति नाम करने के बजाय एक शर्त पर करें मेंशन। मैंने आपको पहले बताया सेक्शन 23, जो सेक्शन जो है वो 23 आप डलवाएं। यदि यह देखभाल नहीं करेगा तो संपत्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके नाम मकान न करें, जीते जी वो मकान आपके पास रहे तो उसके मरने के बाद वो जो है आपका होगा। लेकिन पहले आपके नाम जो संपत्ति रहना है बहुत आवश्यक है। शिकायत दर्ज आप करा सकते हैं। यदि बच्चे के द्वारा घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है, तब बहू के द्वारा खाली करने के लिए बनाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, ऐसे में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ये उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आप सारी बातों को लिखेंगे। आपके साथ क्या घटना हो रहा है, कौन सी घटना की जा रही है, आपके साथ मारपीट की जा रही है, उसके सबूत में ये भी आप बता सकते हैं। और उल्टा उन व्यक्तियों को वहाँ से आप निकाल सकते हैं और आप अपनी शिकायत जो है लिखवा सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये चीज़ आप करवा सकते हैं। अब देखिए, बात आती है, आपने जाना कि जबरन घर खाली करने के दबाव में नहीं आना है। क्लियर। और चौथी और अंतिम बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कही है कि वह लिखित एग्रीमेंट बिना देखभाल की उम्मीद करना, आप कभी भी यह उम्मीद न करें। लिखित एग्रीमेंट करवा लें, बच्चों को आपको देखभाल करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब समय जो है अभी बहुत ख़राब है। यदि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा बहुत बड़ी गलती करते हैं। बिना एग्रीमेंट संपत्ति न दें, और ऐसे में आपकी संपत्ति भी हाथों से नहीं जाएगी और आपका जीवन भी खराब नहीं होगा। समझ रहे हो भाई। और देखो, सिर्फ सहमति पर ही आप संपत्ति को ट्रांसफ़र न करें। यदि बच्चा जो है यह कह रहा है कि मैं केयर करूंगा, देखभाल करूंगा, मैं आपके घर का पूरा खर्च उठाऊंगा, दवाइयाँ ला कर दूंगा, आपके घर में रहेंगे, यदि केवल सहमति के आधार पर संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। और उस सहमति को एक कानूनी बंधन जो है बनाया जाए, जो कि कहा जा रहा है, उन सभी को लिखवाएं, उसी के आधार पर आप संपत्ति उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ रहे हो भाई। तो फिर ऐसा करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा, शर्तें उसने कही है, और यदि वो उनको नहीं मानेगा तो संपत्ति आपको मिल जाएगी। समझ रहे हो। तो ये हुआ महत्वपूर्ण चेतावनी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर सिटीजन के लिए जो है बताया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सीनियर सिटीजन का जो हमने अभी बताया है पूरा। भाई, अपने बच्चों के नाम करने के बजाय ये सब चीज़ें आप बहुत पछताएंगे। हमने थंबनेल में लिखा है, थंबनेल देख लो और समझो। समझ रहे हो। और वीडियो को एक लाइक कर दो और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, पूरा हमने बताया है। क्या करना, आपके घर में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, लगाना, जानना। आजकल सीनियर सिटीजन के साथ बहुत ख़राब व्यवहार हो रहा है, हर घर में ये देखने को मिलता है। समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। वीडियो लाइक कर देना, एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो ज़रूर लाइक करना।